सेहत संजीवनी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो में हम बात करेंगे पीपल के बारे में। जी हाँ, पीपल ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। पीपल के पेड़ के लगभग सभी हिस्से उसकी छाल, कलियों, बीज, फल और पत्तियां, इसमें अनेक औषधीय फायदे होते हैं। प्राचीन काल से ही इनकी पत्तियों का तमाम प्रयोग करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निदान के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। पीपल का पेड़ न केवल पौराणिक कथाओं में पूज्य माना गया है, बल्कि स्वास्थ्य को ठीक रखने में भी इसके कई फायदे हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल के पेड़ की पूजा होती है, लेकिन आदिकाल से ही पीपल के पत्ते जो है छाल, फल आदि कई बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे। यह एक ऐसा पौधा है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्त कि देश में इस समय कोरोना के संक्रमितों से ऑक्सीजन की कमी जानलेवा साबित हो रही है, और यही सब ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अभी अपना सकते हैं, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में मरीज को देखते हुए डॉक्टर की सलाह लेना और हॉस्पिटल पर डिपेंड रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप गंभीर परिस्थितियों में आप इस वीडियो को देख के इलाज करने लगें। यह आपके एक जागरूकता के लिए दिया जा रहा है और स्वस्थ परिस्थिति में ही इसे आप अपना सकते हैं। आयुर्वेद से जुड़े एक वैद्य का कहना है कि प्रतिदिन 2 पीपल के पत्ते का सेवन करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सकता है, और इसके लिए आपको रोजाना पीपल के 2 पत्ते चबाकर सेवन करना होगा। पीपल में मॉइस्चराइजर कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम के तत्व मौजूद होते हैं। फेफड़ों के लिए भी यह फायदेमंद है। पीपल फेफड़ों के रास्ते में सूजन और कसाव उत्पन्न होना, गले में घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न के साथ खांसी आने पर आप पीपल के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। पीपल के पत्ते के अर्क में ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो ब्रोंकोस्पाज्म पर प्रभावी असर दिखा सकता है। सांस के रोगियों को हर रोज पीपल के 2 पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आराम मिलता है। साथ ही पीपल के पत्ते ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। अब वहीं इम्यूनिटी की बात की जाए तो यह एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। पीपल का पत्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और जैसा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हर व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता को पहले से इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि संक्रमण हावी ना हो सके। इसके लिए आपको करना होगा, आप पीपल के पत्ते के साथ गिलोय के तने का मिश्रण तैयार कर लें, और इस मिश्रण का सेवन दिन में 4 बार कर सकते हैं, और ऐसा निरंतर करते रहने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वहीं लीवर के विषय में बात की जाए पीपल के पत्ते का, तो ज़्यादा जो शराब या नशा पानी करते हैं इससे लीवर पर खराब असर पड़ता है, और ऐसे में लीवर को स्वस्थ रखने के लिए पीपल के पत्ते का सेवन किया जा सकता है। पीपल में लीवर को डैमेज होने से बचाने वाली एक क्रिया पाई जाती है। इसके अर्क का उपयोग करने से लीवर को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसलिए लीवर के रोगियों को प्रतिदिन सुबह में पीपल के 2 पत्तों का सेवन करना चाहिए। और वहीं कफ की समस्या को भी देखते हुए देखा जाए तो अगर आप कफ की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए भी पीपल का पत्ता बढ़िया विकल्प हो सकता है। पीपल की पत्ती में थेरेटिक तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग करने से कफ में आराम मिलता है, और एक अन्य पीपल के पत्ते को जूस के रूप में इस्तेमाल करने से भी कफ की समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही आप पीपल के पत्ते को सुखाकर घी के साथ उपयोग भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में पीपल के पेड़ और उसके हर अंग के महत्व को बताया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पीपल के पत्ते में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की पूरी क्षमता होती है। इसलिए सब सजेस्ट करते हैं कि प्रतिदिन 2 पीपल के पत्ते को चबाकर भी आप सेवन कर सकते हैं, और जिससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चराइजर कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम तत्व जो पाए जाते हैं।
पीपल का पेड़ अपने विशाल आकार और घनी छाया के लिए जाना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल का पेड़ सेहत से जुड़े बहुत सारे लाभ देता है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो रात के वक्त भी हमें ऑक्सीजन देता है। नीम के बाद पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते, छाल और लकड़ी हर चीज औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। बुजुर्गों की माने तो पीपल के पत्ते का नियमित रूप से सेवन करने से आप सालों साल बीमार नहीं पड़ सकेंगे। खांसी जुकाम बदलते मौसम में हर उम्र के लोगों के लिए परेशानी बन जाती है और इसके लिए पीपल के 5 पत्तों को दूध में उबालकर चीनी डालकर दिन में 2 बार सुबह शाम पीने से जुकाम खांसी में बहुत आराम मिलता है। वहीं पीलिया में भी देखा जाए तो पीपल का एक बेहतरीन इलाज है। पीपल के 3-4 नए पत्तों को मिश्री के साथ 250 ml पानी में बारीक पीस कर छान लें या शरबत रोगी को दिन में 2 बार पिलाएं। इसे 3 से 5 दिन तक निरंतर प्रयोग करते रहें। वहीं खुजली या दांत खाज में जो है पीपल की छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में रोज सुबह शाम पिलाने से खुजली ठीक होती है। पीपल की कोमल कोपलें खाने से भी खुजली और त्वचा पर फैलने वाले चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। खाज खुजली की समस्या हो तो 50 ग्राम पीपल की छाल की भस्म बना लें और इसमें आवश्यकता अनुसार चूना और घी मिलाकर अच्छी प्रकार से लेप लगाकर प्रभावित हिस्सों पे भी लगाने से खाज खुजली ठीक होती है। घाव के लिए भी पीपल का पेड़ बहुत ही फायदेमंद है। पीपल की नरम कोपलों को जलाकर उसके कपड़े से छान लें और इसे फोड़ों पर लगाने से या फिर पीपल की छाल के चूर्ण को पीसकर उसमें घी मिला लें। इसमें जलने या घाव से प्रभावित स्थान पर लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है और घाव जल्दी भरने में लाभ मिलता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी पीपल रामबाण की तरह है। पीपल के पेड़ की छाल का 40 मिलीलीटर काढ़ा नियमित रूप से सेवन करने से डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ मिलता है। और वहीं इसके जड़ के फायदे की बात की जाए तो पीपल की जड़ के भी कई लाभ हैं, जिसमें एक त्वचा संबंधी भी है। त्वचा पर होने वाली समस्याओं जैसे दांत खाज खुजली पीपल के कोमल पत्तों खाने या उनका काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। इसके अलावा फुंसी जैसी समस्या होने पर पीपल की छाल को घिसकर लगाने से फायदा होता है और त्वचा का रंग निखारने के लिए भी पीपल की छाल का लेप, इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह त्वचा की झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है और पीपल की ताज़ी जड़ को भिगोकर त्वचा पर इसका लेप करने से झुर्रियाँ जो है वो कम होने लगती हैं। सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने में भी पीपल का बहुत बड़ा योगदान है। पीपल के फल, जड़ और छाल के दूध को पका लें और इसमें शक्कर और शहद मिलाकर पीने से स्टेमिना बढ़ता है। और पीपल के फल, जड़ तथा शुंठी को बराबर भाग में मिलाकर दूध में पका लें। इसमें मिश्री और शहद मिलाकर रोज़ सुबह शाम खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। बुखार में भी इसका बहुत फ़ायदा है। 10 से 20 ml पीपल के पत्ते के काढ़े का सेवन करने से बुखार में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। टाइफाइड बुखार भी जिसका रहता है उसमें जो है 1 से 2 ग्राम पीपल की छाल के चूर्ण को सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से टाइफाइड में लाभ मिलता है। और पेचिश पड़ रहा हो तो पेचिश में पीपल की टहनियाँ धनिए के बीज तथा मिश्री के बराबर भाग में मिला लें इसको, और यानी कि धनिया और मिश्री और पीपल की टहनियाँ 3-4 ग्राम रोज़ सुबह शाम सेवन करने से पेचिश में लाभ मिलता है। नाक से खून आने में भी समस्या में भी जो है पीपल के फल के चूर्ण और मिश्री को बराबर मात्रा में मिला लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार ठंडे जल के साथ सेवन करें। कुछ ही समय में जो है कुछ ही दिनों में नाक से खून आने की समस्या में लाभ मिलता है। वहीं पेट दर्द पर अगर अचानक पेट दर्द शुरू हो गया तो पीपल की नरम कोपलों का गाढ़ा बना लें। रोगी को 40 ml काढ़ा पिलाने से पेट साफ हो जाता है और कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। पीपल के पत्ते के सेवन से पेट दर्द ठीक हो जाता है और पीपल के 2.5 पत्तों को पीसकर 50 ग्राम गुड़ में मिलाकर गोली बना लें। इसे दिन में 3-4 बार खाना चाहिए, जिससे कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। कब्ज यदि बहुत पुरानी हो तो पीपल के 5 से 10 फल नियमित रूप से खाना चाहिए। वहीं पीपल के प्रयोग की मात्रा की बात की जाए तो वैसे तो पीपल को उचित मात्रा में प्रयोग करने से अधिक लाभ मिलता है, लेकिन इसलिए
प्रत्येक दवा में इसे बताई गई मात्रा के अनुसार बताई गई बार ही सेवन करना चाहिए। फिर भी अगर इसके लिए किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वो चाहे इसकी पत्तियों का सेवन हो या फिर काढ़ा हो या समान तौर पर इसकी मात्रा हो। पीपल का काढ़ा जो है वो 50 से 100 ml तक आप यूज़ कर सकते हैं, और चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम तक आप चूर्ण के रूप में आप ले सकते हैं। और पीपल का दूध जो निकलता है वो है 1 से 20 ml तक प्रयोग में लाया जा सकता है। पीपल आँखों के लिए भी फायदेमंद है। रोजाना 3 से 4 ग्राम पीपल का सेवन करने से आँखों की बीमारियों को फ़ायदा मिलता है। इतना ही नहीं, इसकी पत्तियों के दूध को आँखों पर मलने से ठंडक मिलती है और बीमारियाँ कम होती है। देखिएगा इसमें यहाँ पर दूध को आँखों में मत लगाइएगा, वो आँखों के ऊपर से या किनारे बाहरी भाग में यूज़ करना है। फिलहाल तो डॉक्टर के या वैद्य की सलाह के अनुसार करें। हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप डायरेक्ट इनको आप आँखों में लगाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन ऑक्सीजन निर्माण की क्रिया केवल प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होती है। हालांकि पीपल का पेड़ बाकी पेड़ों से ज़्यादा प्रभावशाली है। यूँ तो पीपल के पत्ते के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, और पीपल का पेड़ जैसा कि जानते हैं कि ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है। यूँ तो पीपल को एक पवित्र पेड़ के रूप में माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनि पीपल की पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। इसके अलावा एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी प्रकार पीपल पेड़ को बोधि या ज्ञान का वृक्ष भी माना जाता है। बुखार में और जुकाम के लिए इस्तेमाल इसको कैसे करना है कि पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से साफ पानी में धो लें और 1 कप दूध को उबालने के लिए रख दें और इन पत्तों को उसमें डाल दें। उबाल आने तक इंतज़ार करें ताकि पीपल के पत्तों के गुण पूरी तरह दूध में मिल सकें। इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने पर इसे फिर पिया जा सकता है, और ऐसा आप कितनी बार कर सकते हैं तो इसे दिन में 2 बार अवश्य बनाकर पिएं, और जब तक लक्षण रहते हैं तब तक इसे रोज़ पिएं। पीपल के पत्ते का उपयोग अस्थमा के रोगियों के लिए क्या हो सकता है, तो इसमें अस्थमा में राहत पाने के लिए आप पीपल के पत्तों का उपयोग जैसे बुखार और जुकाम में बताया गया उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। सामग्री: पीपल के पत्ते, 1 गिलास दूध और 1 चम्मच चीनी के साथ। और दमा में भी राहत पाने के लिए जैसे ठीक से धुले हुए पीपल के पत्ते और उन्हें 1 गिलास दूध के साथ उबलने को रख दें और 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप पी सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, और बस इतना उबालेंगे पीपल के पत्तों के औषधीय गुण दूध में मिल जाए, और इसे ठंडा होने के लिए रख दें, फिर उसके बाद पी सकते हैं। इसको भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, और दमा के रोगी जो है उनको नियमित रूप से पीना पड़ेगा इसको। वहीं पीपल के पत्ते के जो लाभ है वो दांतों की बीमारियों के लिए क्या सकते हैं। पीपल के पत्ते से एक छोटी सी डंडी या जड़ को ले लें, एक ब्रश के रूप में जैसे दातून करते हैं ना, या उपाय जो है केवल दांतों के दागों को हटाने में मदद करता है, और बल्कि दांतों के आसपास मौजूद जीवाणुओं को भी मारने में काफ़ी मदद करने, बैक्टीरिया को हटाता है। और नक्सीर जो है, नाक से खून आना, उसमें है कुछ कच्ची पीपल की पत्तियों को लें, उनका रस निकालें और फिर नाक में कुछ बूंदें डालें, इससे नाक से खून आने में राहत मिलती है। त्वचा रोग में जो है धूल, मिट्टी और प्रदूषण की वजह से हमारी त्वचा खराब हो जाती है, उसमें झाइयाँ भी पड़ जाती हैं, और इनसे छुटकारा पाने में भी पीपल का पेड़ मददगार साबित होता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण चेहरे में झाइयाँ पड़ने लगती हैं, और इसे दूर करने में पीपल का पेड़ अहम भूमिका निभाता है। इसके उपयोग के लिए पीपल की जड़ को काट लें और उसे पानी में अच्छी तरह भिगो लें। अब इस पिसे हुए पेस्ट को रोजाना चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे की झाइयाँ खत्म हो जाएंगी, साथ ही त्वचा का रंग भी निखर जाएगा। दांतों के लिए आपको बता दें कि दांतों की मजबूती और सफ़ेदी के लिए पीपल के तने से बनी दातून का प्रयोग कर सकते हैं, और पीपल की दातून से दांतों का दर्द दूर होता है। इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को पीसकर बनाए गए मंजन का प्रयोग करने से भी दांतों की समस्याओं से निजात मिलता है।
और इसके अलावा दांतों की बदबू, दांतों का हिलना, मसूड़ों का दर्द और सड़न को दूर करने में भी पीपल मदद करता है। इसके उपयोग के लिए 2 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम पीपल की छाल और कत्थे को बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर से दांतों को साफ कर सकते हैं। इससे दांतों के सभी प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। वहीं बांझपन और नपुंसकता में भी पीपल के पत्तों का उपयोग काफ़ी चमत्कारिक देखा गया है, जिसमें बांझपन दूर होता है। और पीपल के पेड़, जड़ और जटाओं में पुरुषत्व प्रदान करने के भी गुण मौजूद होते हैं। इसके प्रयोग से पुरुषों में नपुंसकता के दोष को दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा यदि पुरुष संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो उसे पीपल के पेड़ की जटाओं को काटकर उसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। दिल के रोगियों के लिए भी पीपल का पत्ता काफ़ी फायदेमंद है। इसके उपयोग से पीपल की 15 ताज़ा हरी पत्तियों को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें और पानी को जब तक उबालें कि 1/3 न हो जाए। पानी का ठंडा करके छान लें और इस काढ़े को 3 खुराक बना लें। इस काढ़े को सुबह हर 3 घंटे के बाद लें और ऐसा करने से यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, मतलब हार्ट अटैक के पोजीशन में, उसका हृदय काफ़ी स्वस्थ हो जाता है और उसको हृदय को ताकत मिलती है और दोबारा दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। सर्दी खांसी दूर भगाने के लिए भी पीपल के 5 पत्तों को दूध के साथ अच्छी तरह से उबाल लें और इसमें चीनी डालकर दिन में 2 बार सुबह और शाम पिएं। ऐसा करने से जुकाम, सिर दर्द हो गया, खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा नज़ला जुकाम होने पर भी सूखे हुए पीपल के पत्तों का चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ आप थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पिएं और इससे नज़ला खत्म होता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो सूर्य के ताप को रोक लेता है, परंतु उसके उजाले को नहीं रोकता है। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे छाया के साथ साथ रोशनी भी होती है और इसके पेड़ के नीचे रहने वाले लोग बुद्धिमान, निरोगी और अधिक उम्र वाले होते हैं। यह वही वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए थे। विषैले जंतुओं के काटने में भी जो है पीपल के पत्तों का रस निकालकर इस जगह पर डालें, जिससे अलावा उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद रस पिलाएं और इस विष का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह, ये सब अल्सर, इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने के लिए ताज़े पत्ते का रस सुबह शाम इसको सेवन कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको पीपल के पत्तों के रस का ही सेवन करना है, जो सबसे फ़ायदेमंद है। उसको आप पीते रहें, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और कई भी सारी बीमारियों का चमत्कारिक असर आप अपने शरीर में देखेंगे, आपको महसूस करेंगे। और फिलहाल जैसे अभी कोरोना का महामारी के उसमें जो है सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है बीमारी वायरस से, तो अभी जब स्वस्थ पोजीशन में है तब आप इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको बीमारी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग बना के रखें कि आपको बीमारी से जूझना न पड़े। और बाकी अगर ये क्रिटिकल पोजीशन है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेकर काम करें। तो अगर आपको इसमें कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर के चक्कर न लगाने पड़े, तो आज से और अभी से पीपल के पत्ते का सेवन तुरंत शुरू कर दें। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसको नियमित रूप से चबाने से जो है तनाव दूर होता है, आप हमेशा स्वस्थ में रहेंगे। पीपल के पत्ते को पीसकर लगातार 40 दिन पीने से याददाश्त भी बहुत तेज होती है, यानी कि आपको शंखपुष्पी की जगह आप इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप शंखपुष्पी नहीं पी रहे हैं तो पीपल के पत्ते का रस आप 40 दिन पीजिए, देखिए आपके बौद्धिक क्षमता में क्या असर महसूस होता है। पीपल के पत्ते के चमत्कारिक गुण और उसके उपयोग का तरीका जो आपको जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ने देगा, यदि आप इसे अपनाएंगे, हमेशा अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो। और अंत में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये ध्यान रखने योग्य बातें कि पीपल को उपयोग में लेने से 1 घंटा पहले और बाद में कुछ न खाएं, क्योंकि इसकी तहसीर गर्म होती है। इसलिए इसके प्रयोग के बाद जंक फूड, तली भुनी व मसालेदार चीज़ें ना खाएं। साफ व धुले हुए पीपल के पत्ते से बनी पत्तल पे रखे भोजन को खाने से भी शरीर को ऑक्सीजन और एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहते हैं। तो ये ध्यान में हमेशा आपको रखना है और उसके बाद ही पीपल का पत्तों को आप उपयोग कर सकते हैं।
सर्पदंश में यानी सांप के काटने पे भी आपको बता दें कि जब चिकित्सक उपलब्ध ना हो और तुरंत सांप ने डसा है तो घबराने से पहले सबसे पहले तुरंत करें कि पीपल के पत्तों का रस 2-2 चम्मच की मात्रा में 3-4 बार रोगी को पिलाएं। मुंह में पत्ते चबाने के लिए देते रहें ताकि विष का प्रभाव उससे कम होता है। यानी जब तक आप चिकित्सक के पास लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उस बीच में उस दौरान रोगी को सिर्फ पीपल के पत्ती का रस पिलाकर लेते जाएं रास्ते में। ये ध्यान रखना है, इससे विष का असर कम होता है। पीपल का जो उपयोगी भाग है वो है तना के छाल, फल, पत्ते, दूध, जड़, ये सब उपयोगी भाग हैं। प्रयोग की मात्रा काढ़ा जो है 50 से 100 ml और चूर्ण 3 से 6 ग्राम, दूध 1 से 20 ml। पीपल का जो दूध है ना, पत्ते तोड़ो तो उसमें डाल उसकी तोड़ो तो दूध निकलता है ना, तो इतना आप यूज़ कर सकते हैं। और वहीं एड़ियों के फटने या बेवाई जिसकी फीटी रहती है ना, बेवाई बोलते हैं, एड़ियाँ फटी रहती हैं। कई लोगों को यह शिकायत भी रहती है कि उनके पैरों की एड़ियाँ फट गई हैं। ऐसे में पीपल के पत्ते के फ़ायदे भी आप ले सकते हैं। हाथ पाँव के कटने फटने पर पीपल के पत्तों का रस या दूध जो है उस जगह पर लगाएं तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। पेशाब के रोग की बीमारी के लिए भी पीपल की छाल का काढ़ा पिलाने से पेशाब रुक कर आने की समस्या में लाभ मिलता है। तिल्ली विकार, प्लीहा शोथ जिसको बोलते हैं, अगर किसी के तिल्ली विकार हो, जैसे तिल्ली में सूजन की समस्या से ग्रसित हैं, तो उस समय पीपल के वृक्ष का लाभ लेना चाहिए। पीपल की 10 से 20 ग्राम छाल को जलाकर उसकी राख में समान भाग कलमी शेरा मिला लें और इस चूर्ण को एक पके हुए केले पर छिड़क कर एक केला रोज खाने से प्लीहा या तिल्ली जो होती है सूजन ठीक होती है। पीलिया में 3 से 4 नए पत्तों को मिश्री के साथ 250 ml पानी में बारीक पीस कर छान लें। यह शरबत रोगी को 2 बार पिलाएं। इसे 3 से 5 दिन प्रयोग करें। या पीलिया रोग के लिए रामबाण औषधि है। पेचिश में भी इसी तरीके से पीपल की कोमल टहनियाँ लें और धनिया के बीज तथा मिश्री को बराबर भाग मिलाना 3 से 4 ग्राम रोज सुबह शाम सेवन करें तो पेचिश में आराम मिलता है। वहीं भूख बढ़ाने के लिए यदि भूख की समस्या नहीं लगती हो भूख तो उसमें आप या कम लगती हो भूख तो पीपल के वृक्ष के से भी आप इसका फायदा मिलता है। पीपल के पके हुए फलों के सेवन से कफ, पित्त, रक्त दोष, विष दोष और जलन, उल्टी तथा भूख की कमी की समस्या दूर होती है। तो उसमें आप उसके पके हुए जो फल रहते हैं ना उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। और जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो उसमें पीपल की 50 से 100 ग्राम छाल के कोयलों को पानी में बुझा लें और इस समय पानी को साफ कर पिलाने से हिचकी की समस्या और उल्टी और अत्यधिक प्यास लगने की समस्या में लाभ होता है। यानी जो पीपल के 10 ग्राम जो छाल रहती है ना 50 से 10 ग्राम उसको जलाएं गरम करके। जब उसमें आग पकड़ लेती जलने लगती है ना तो कोयला बन जाता है तो उसको फिर पानी से बुझा लें। अब उसको साफ करके बारीक चूर्ण बना के बाकायदा यूज़ कर सकते हैं तो अधिक प्यास लगना है उल्टी वगैरह में फ़ायदा मिलता है। कुकर खांसी जो आती है कुकर खांसी में भी इसमें पीपल के काफ़ी फ़ायदा देखा गया। 40 मिलीलीटर पीपल के पेड़ की छाल का काढ़ा और 10 मिलीलीटर रस को दिन में 3 बार देने से कुकर खांसी में लाभ होता है। और हकलाहट की समस्या, कुछ बच्चे जैसे हकलाते हैं, बड़े भी कुछ लोग हकलाते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। पीपल के वृक्ष का लाभ हकलाने की समस्या में बहुत फ़ायदा होता है। यानी पीपल की आधी चम्मच पके फल के चूर्ण में शहद मिला लें। इसका सुबह शाम सेवन करने से हकलाहट की बीमारी में भी काफ़ी फ़ायदा साबित मिलता है। तो ये आपने इस वीडियो में जाना पीपल के वृक्ष के लाभ और उसके औषधि प्रयोग और प्रयोग की मात्रा एवं विधियाँ कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगा होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सेहत संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पर मिलता रहे। तो धन्यवाद, बने रहें सेहत संजीवनी चैनल पर।